हेलो एवरीवन। आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो छोटे से फार्मा शेयर्स के बारे में। पहला है मार्क्संस फार्मा और दूसरा है मोरपेन लेबोरेटरीज। 56 रुपीज का शेयर है मोरपेन लेबोरेटरीज और 75 रुपए का शेयर है मार्क्संस फार्मा। ये दोनों वही शेयर्स है जिसमें कोरोना की सेकंड वेव जैसे आई थी, एक शार्प तेजी आई थी, बहुत बड़ी रैली थी ये। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये जो कोरोना की वेव ठंडी पड़ती जा रही, मतलब केसेस जिस तरीके से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्क्सस फार्मा तो खुद को मेंटेन करके रख ही रहा है, लेकिन मॉर्पेन में थोड़ी सी आपको यहाँ पर प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों ही शेयर्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि दोनों शेयर्स में यहाँ पर खरीदारी का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं मार्क्संस फार्मा से। 75 रुपए का शेयर है। कल के दिन में अगर हम देखें तो तकरीबन 4.5 से 5% की बढ़िया तेजी थी। पिछले एक महीने में अगर आप इसका चार्ट देखें तो 38% का ग्रोथ है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, एक झटके में तेजी बनी थी। 53 रुपीज से ये शेयर बहुत ही कम वक्त में 74 रुपीज तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद देखिए तेजी आई, गिरावट भी आई, फिर तेजी आई। मतलब पिछले कुछ वक्त से एक प्राइस रेंज में ये फंसा हुआ है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 280% का ग्रोथ है, लेकिन इस चार्ट को समझना जरूरी है। 19 रुपए का शेयर था, आप देखिए तेजी बनी थी, शेयर 50 रुपए से ऊपर निकला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आई। आप देखिए 50 रुपए का शेयर 52 रुपीज का शेयर 45 तक गया और लंबा वक्त उसने उसी लेवल के आसपास बिताया। 45 टू 53 के बीच में लंबा वक्त इसने गुजारा। फिर अगेन एक तेजी आई, 63 तक पहुंचा, लेकिन आप देखिए लंबे वक्त तक वो शेयर गिरावट वाले जोन में रहा और इवन 50 रुपए से भी नीचे गया था। ये दोबारा तेजी यहाँ पर आई है और दोबारा ये अब लंबे समय तक हो सकता है कि इसी जोन के आसपास भटकता रहे। 70 से 80 रुपए के जोन के आसपास लंबे समय तक हो सकता है कि ये भटकता रहे, फिर थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपको पेशेंस रखना जरूरी है। होता क्या है कि देखिए, जब 64 रुपीज पे शेयर होता है तब आप पैनिक कर जाते हो और गिरता है तो कह रहे हो कि यार ये शेयर टूट रहा है, 54 पे आ गया, अब मैं क्या करूँ। थोड़ी बहुत तेजी आई, फिर और वापस टूट गया, अभी भी आपके बाइंग प्राइस पे नहीं पहुंचा, तो आप यहाँ पर इरिटेट हो जाते हो। मैं यही कहना चाहता हूँ हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स से, अगर आप किसी भी शेयर्स में खरीदारी करते हो तो पहले उसके फंडामेंटल्स को समझिए, उसके चार्ट पैटर्न को समझिए कि भैया किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, और उसी तरीके से ये बिहेव करने भी वाला है आने वाले समय में। अभी देखिए लंबा वक्त की 70 से 80 के बीच में गुजारेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर फेडअप हो जाओ। वो चीज भी हमें यहाँ पर समझनी है। और देखिए ये मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि ट्रेंड को आप देखिए। अभी क्या है, जैसे कोरोना की सेकंड वेव आई थी, पिछला पूरा जो महीना था मैंने कहा था कि फार्मा और आईटी शेयर में रौनक देखने को मिलेगी। लेकिन मैं हर वीडियोस में कहा है मैंने कि जैसे जैसे कोरोना के मामले नीचे होते जाएंगे, केसेस कम होते जाएंगे, वैसे वैसे फार्मा के शेयर्स ठंडे पड़ते जाएंगे और उन शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी जो नहीं चल रहे थे। जैसे कि बैंकिंग शेयर्स हो गए, ऑटो शेयर्स हो गए और एविएशन शेयर्स हो गए, वहां पर तेजी देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस दिन कोरोना के केस थोड़े से नीचे जाना शुरू हो जाएंगे तब फार्मा में आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि फार्मा वाले खराब हो गए, जी नहीं। लंबा समय फिर वो इस ऐसे कंसोलिडेशन में चला जाएगा, लेकिन वापस जैसे कोरोना के केसेस मामले सामने आएंगे, या फिर कह सकते हैं कि नतीजे सामने आएंगे जून क्वार्टर के, जब देखने को मिलेगी भैया बहुत बड़ा पैसा कमाया है इन्होंने, तब दोबारा आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। या फिर कोई ऐसी न्यूज आ गई कि हाँ भैया अभी यहाँ पर ये होने वाला है, इस ये कंपनी ये वैक्सीन लेकर आने वाली है, इस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये सारी खबरें हैं जो ड्राइव करती है इन सारी चीजों को। और देखिए फार्मा सेक्टर में हम देखें तो मार्क्संस और मॉर्गन दोनों छोटे शेयर्स हैं। बड़े बड़े दिग्गज तो भी बाकी है, जैसे कि कैडिला हो गया, सिप्ला हो गया, लुपिन हो गया, अरबिंदो फार्मा हो गया, ग्रेनुल्स इंडिया हो गया, एबॉट इंडिया हो गया, कई सारे भैया फार्मा शेयर्स पड़े हुए हैं। तो उन सब से इनको इनको compete करना है, ये चीज हमें समझनी होगी। तो ये वो शेयर है जो डेफिनेटली आपको समझना होगा कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। मार्क्संस फार्मा लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये बहुत स्लो जाएगा अब। ठीक है, जो दौड़ना था ये दौड़ चुका है, अब यहाँ से बहुत स्लो जाएगा, जाएगा जरूर लेकिन बहुत स्लो जाएगा।
अब देखिए स्मॉल कैप शेयर 3000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 55 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 48.25% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 3.34% की होल्डिंग एफआईज और 0.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ओन करते हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी ज्यादा है 41.50% की। 10% का डिविडेंड पे करा है, मतलब पर शेयर आपको 10 पैसे मिल रहे हैं। मार्क्सन्स फार्मा अभी भी तेजी के संकेत है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर कुछ हफ्तों में आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा, जी नहीं। मैं अभी भी मुझे लगता है कि 70 और 80 के बीच में भी लंबा वक्त गुजार सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वापस इस जोन से बाहर निकलेगा और तेजी दिखाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। आप में पेशेंस होना चाहिए तब तक रुके रहने का। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करें, 6% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। अब देखिए रेवेन्यू में अच्छा उछाल है अनडाउटेडली। 285 करोड़ का रेवेन्यू आज 350 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। मार्च क्वार्टर की बात करें तो अभी भी रिजल्ट कब आएंगे उसकी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट इनके सामने आ जाएगी। प्रॉफिट पे अगर हम देखें तो आप देखिए डबल हो चुका है, 29 करोड़ का प्रॉफिट 58 करोड़ पहुंच चुका है, तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर कमाया हुआ है। तो मार्क्सन्स फार्मा यही कहूंगा कि लंबा समय अब ये 75 से 80 के बीच में नजर आता हुआ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर खरीदारी करिए तो बेचें, बने रहिए यहाँ पर। तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोरोना के जो मामले हैं वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जिन लोगों ने फार्मा शेयर्स खरीदे थे, आईटी शेयर्स खरीदे थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और जो बैंकिंग शेयर्स और बाकी शेयर नहीं चल रहे थे अब वो चलना शुरू होंगे, ठीक है। और जब बाद में क्या होगा कि वो जब ज्यादा चल जाएंगे और ये ठंडे पड़े रहेंगे कुछ वक्त तक, बाद में ये दौड़ना शुरू कर देंगे। तो भैया यही हो, एक दूसरे को खो पास हो रहा है यहाँ पर। पहले फार्मा दौड़े, आईटी दौड़े, फिर हमें देखने को मिला कि भैया केमिकल भी दौड़ रहे हैं, शुगर भी दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ वक्त बाद हमें देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में आईटी बैंकिंग दौड़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल शेयर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो भैया अब लौट के वापस फार्मा का भी वक्त आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मॉर्पेन की बात करें तो 56 रुपीज का शेयर, ये शेयर है, इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक महीने में आप देखिए 43% का ग्रोथ है, लेकिन ये जाहिर सी बात है 37 से जब 68 पे पहुंचेगा तो वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आपको देखने को मिलेगी। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 250% का ग्रोथ है। लेकिन इस शेयर की टेंडेंसी को आप समझने की कोशिश करिए। 16 रुपए का शेयर था, 15 रुपए का शेयर था, अब देखिए तेजी एक झटके में आई थी, 32 पे गया था ये, वापस 20 रुपए पर भी गया था, 20 रुपए पर भी ये शेयर गया था। वहां से फिर ये ऊपर उठने की कोशिश करी उसने, ठीक है। आप देखिए वापस 34 पे गया, फिर वापस लंबा वक्त इसने गुजारा इस लेवल के ऊपर। तो देखिए इसको एक तेजी आएगी, एक झटके में आएगी, बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर लंबा वक्त इसे एक रेंज में गुजारेगा, वापस तेजी आएगी। तो यहाँ पर आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब अभी आपको तेजी देखने को मिली तो ये अब ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाएगा। शेयर अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा शेयर है ये। लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग आती है भैया तो लोग प्रॉफिट बुक करते ही हैं और बाकी शेयर्स में लगाते हैं। इनका जो बिजनेस है अच्छा बिजनेस है, डिवाइसेस का बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस है, कई सारे न्यूट्रिशंस का इसका बिजनेस है। कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है। स्मॉल कैप शेयर है, 3230 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 43 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर आप देखिए 34.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है और 0.68% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। मॉर्पेन लैब अगर देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अच्छी है, तेजी के यहाँ पर भी संकेत बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 15% लोग आपको यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। मॉर्पेन अगर देखें तो बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है प्रमोटर्स के द्वारा, अप्रैल महीने में देखने को मिली थी। बहुत बड़ी क्वांटिटी इनके द्वारा खरीदी भी गई थी। हालांकि रेवेन्यू अच्छे नहीं आए थे इनके और इसीलिए शेयर में गिरावट भी थी। 336 करोड़ का रेवेन्यू 285 करोड़ का आया था मार्च क्वार्टर का, और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो जो 27 करोड़ का था वो 26 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। लेकिन मार्च क्वार्टर वो क्वार्टर था जब हम ऑलमोस्ट मान रहे थे कि भैया कोरोना अब चला गया है। लेकिन जब अप्रैल में दोबारा लौट के आया तो इनकी जो डिवाइसेस है, इनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी कीमतें बढ़ गई थी, कंजम्पशन भी बढ़ गया था। तो जो जून के नतीजे आएंगे वो डेफिनेटली बहुत ही शानदार और बेहतर होने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल मैं बात करूं
देखिए, प्रॉफिट बुकिंग फार्मा सेक्टर में देखने को मिल रही है अभी के वक्त में। बहुत सारे बड़े बड़े फार्मा शेयर्स टूट रहे हैं, जिसमें आप कैडिला की बात कर ले, जिसमें आप सिप्ला की बात करें, जिसमें आप बात करें ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें, लॉरस लैब की बात करें, टूट रहे हैं भैया, बड़े बड़े टूट रहे हैं। तो भैया अगर मॉर्फिन टूट रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और डेफिनेटली टूट के थोड़ा बहुत और नीचे अगर जाता भी है तो नीचे के लेवल पर बाइंग के चांसेस जरूर है। लेकिन एक चीज मैं हमेशा से कहना चाहता हूं कि याद रखिए, प्रॉफिट बुकिंग सेक्टर वाइज देखने को मिलने वाली है। जब अप्रैल महीने में फार्मा शेयर्स बहुत ज्यादा चढ़ गए थे तो भैया प्रॉफिट बुकिंग आनी तय थी उसकी इस महीने। और जाहिर सी बात है, जब कोरोना के केसेस कम होना शुरू हुए तो ऐसे में फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और बैंकिंग है, ऑटो में आपको खरीदारी भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब जब ऑटो और बैंकिंग जब अच्छे खासे चढ़ जाएंगे तब वापस वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें नॉर्मल है और ये होती रहेगी यहाँ पर। मॉर्गन और मार्क्सन्स यही कहूंगा, वक्त लगेगा इन दोनों को ऊपर जाने में, लेकिन हाँ, तेजी जरूर देखने को मिलेगी। इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जो पहले तेजी के बाद लंबी गिरावट, फिर लंबा वक्त गुजारेगा ये, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों ही शेयर्स मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए और नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके भी मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर खरीदारी की एडवाइस नहीं है। अगर जिस प्राइस पर ट्रेड करे वहां से अगर 3-4 रुपए की और करेक्शन आती है मॉर्फिन में तो खरीदारी कर सकते हैं 50 रुपए के करीब। अगर जाता है तो अगर खरीदारी की है तो बनी रहे ये यहाँ पर नीचे के लेवल पर आप चाहे तो एवरेजिंग कर सकते हैं। मार्क्सन्स अगर यहाँ पर 70 से नीचे अगर आपको नजर आता है तो उस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं। और अगेन मैं कह दूं, प्रॉफिट बुकिंग समय समय पर आती रहेगी। तो ये मत मान के चलिए कि भैया मैंने अगर आपको 70 पे बोला है और अगर 80 पे चला गया तो भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। जी नहीं। तो उस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोरोना के केसेस अगर बहुत हद तक कम हो जाएंगे, काबू में आ जाएंगे, तो याद रखिए फार्मा में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगेन, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए इसको इस्तेमाल भी करते हैं तो पहले इसको स्टडी जरूर कर लीजिएगा स्टॉक को, उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मार्क्सन्स और मॉर्गन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।